हटाओ, इसको हटाओ, फ्रेम से हटाना पड़ेगा। फ्रेम से हटाओ, इनवाइट करती हूँ मैं आपको। गौरव भाटिया को फ्रेम से हटाओ, मैं बोलूंगा नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। इंसाफ, आप कम से कम इक्वालिटी की बात होगा, बात इक्वालिटी की होगा। नहीं, नाविका जी, आप नहीं धमका नहीं रहा, आपको समझा रहा हूं। बोलने का समय संविधान में इक्वालिटी लिखा है। आप संविधान को मानते हो नहीं मानते हो मेरे को नहीं मालूम है, मैं मानता हूं संविधान को। संविधान में इक्वालिटी है। जो चीज आपने गौरव भाटिया के टाइम पे किया, भाई साहब आप अपने वोट मैनेज करिए, आप अपने वोट मैनेज करिए। मेरा स्क्रीन मेरे प्रोड्यूसर मेरे डायरेक्टर मैनेज करते हैं, मैं भी नहीं करती। आप बोलिए ना, आपको जवाब देने के लिए समय दे रही हूँ। सब बीजेपी वाले, हाँ, जवाब देने के लिए समय तो जरा बराबर, लेकिन डरो मत बीजेपी से नाविका जी। संविधान को पकड़ के चलो, डरने की जरूरत नहीं है। अब बात गौरव भाटिया ने कहा कि हमने दिल्ली के दंगइयों को टिकट दे दिया। मुझे बताइए गौरव भाटिया साहब, अ मैन इज प्रिज्यूम टू बी इनोसेंट अनलेस एंड अनटिल प्रूवन गिल्टी बाय द कोर्ट ऑफ लॉ है मैगजीम। जिसको हमने टिकट दिया मुस्तफाबाद से ताहिर हुसैन साहब को, या यहां से शिफा और रहमान को दिया ओखला से, दोनों भी आज की तारीख में अंडर ट्रायल प्रिजनर है, कब तक कन्विक्ट नहीं हुए। हाँ, आप यहाँ बैठ के उन पे इल्जाम लगा रहे हो, कन्विक्शन आप पास कर रहे हो, आप जज बन गए, जूरी बन गए, सब बन गए। आपने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को टिकट दिया था कि नहीं, जिसके ऊपर मालेगांव के ब्लास्ट का आरोप था, जिसकी मोटरसाइकिल यूज हुई थी, उससे लोगों की जान चले गई थी, उसको आपने लोकसभा का चुन के बनाया। आप 1984 की दंगइयों को क्या टिकट नहीं दिया इन लोगों ने? हम करें तो सबके पेट में दर्द शुरू हो जाता है, ये करे तो कुछ नहीं। और क्यों नहीं दिया? केजरीवाल ने क्या किया इन लोगों के साथ, बताइए मुझे। मैं उत्तर देता हूं। जब ये अरेस्ट हुआ, केजरीवाल के पार्षद थे, ये अरेस्ट किया, केजरीवाल ने निकाल दिया। कभी उनके घर पे पूछने को नहीं गए केजरीवाल के कैसी हालत है, क्या है, और आज शीश महल बना के रह गए। मुझे तो ताज्जुब और अफसोस भी हो रहा है इस बात का कि एक आदमी जो 10 रुपए की रेनॉल्ट की पेन लगाता था, वैगन गाड़ी में घूम रहा था, आज शीश महल बना लिया। तो ये जो कल्लू से कालिया तक का सफर तय हुआ, ये कैसा हुआ? हम तो चाहेंगे शीश महल देखना। मैं तो नाविका जी आपके प्रोग्राम से लोगों को बोलना चाहूंगा, सरकार तक गुहार लगाऊंगा कि 100 रुपया टिकट रखो, हम लोग आएंगे, टूरिस्ट का उसको सेंटर बनाओ, हम आके देखेंगे, हम देखना चाहते हैं। केजरीवाल छोटा रिचार्ज आरएसएस का, गौरव भाटिया आप ही के कनेक्टेड है वो लोग। आप में और केजरीवाल में कोई अंतर नहीं है, कोई फर्क नहीं है, और हम जीतेंगे इस मर्तबा, उनको हराएंगे। और दूसरी तरफ ये तो जा रहे हैं वहां पे जिताने के लिए। लेकिन आपने कल्लू और कालिया किसको कहा, इसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल है। चैनल इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। अगर आपने ये शब्द इस्तेमाल किए हैं तो ये आपके अपने शब्द हैं, ये चैनल के शब्द नहीं है। और मैं इस तरह पिक्चर का डायलॉग है, इस तरह की भाषा, पिक्चर का डायलॉग है, मैं कम से कम सपोर्ट नहीं करती हूँ। लेकिन आपने सवाल उठाए, सवालों के जवाब गौरव भाटिया देंगे। देखिए नाविका जी, पिछली बार जब वारिस आए थे, उत्तर प्रदेश के चुनाव में बोल के गए थे कि हम 5 डिप्टी सीएम बनाएंगे और मुसलमान बनाएंगे, तो इनकी सारी सीटों पे जमानत जब्त हो गई थी, एक सीट नहीं आई थी। और दिल्ली में भी इनकी क्या हैसियत है ये हम सब जानते हैं, महाराष्ट्र में भी क्या हैसियत है, और भारत में हम सब जानते हैं। लेकिन मैं इनको इतना बता दूं, इन्होंने कहा कि भाई वन इज इनोसेंट प्रिज्यूम टू बी इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी। याकूब मेमन सर्वोच्च न्यायालय ने सजा दे दी थी फांसी की, तब भी आपके ओवैसी जी पत्र लिख रहे थे कि इसको माफी दी जाए। क्यों भाई? सर्वोच्च न्यायालय में तब आपकी आस्था नहीं थी। दूसरी बात आपको बताऊं, साध्वी प्रज्ञा को किस तरह फ्रेम किया गया, बेल ऑर्डर पढ़ लीजिएगा। कर्नल पुरोहित को किस तरह से फ्रेम किया गया, क्योंकि हिंदू आतंकवाद को हमें प्रामाणिकता देनी थी, और इसलिए हम लोग ने उनको टिकट दिया। ताहिर हुसैन की बेल 3 साल हो गए, अभी तक न्यायालय ने नहीं दी है। और मैं एक और बात कह दूं, ये इनका ही AIMIM यूनिट है, उसका पोस्टर है, बोलिए ना, गुस्ताखे रसूल, आपने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को टिकट दिया, वो सही किया था आपने। से जुदा। नाविका जी, ये लोग संविधान विरोधी है। अगर ये अपशब्द बोलेंगे तो हम भी इनको चंगेज खान की औलाद बुलाएंगे, हम इनको औरंगजेब की औलाद बुलाएंगे। औरंगजेब की औलादों, तलवारों के डर से अपनी तलवारों को ऊपर करा है तुमने, और इसीलिए भारत तुमसे पूछता है तुम्हारी वफादारी देश के साथ है या धर्म के साथ है, सटेलों के साथ। नाविका जी, उसको मंत्री पद दिया जा रहा है महाराष्ट्र में। नहीं, गौरव भाटिया जी परहेज करिए ऐसे शब्दों से। लेकिन पब्लिक के सवाल है,
लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, पब्लिक के सवाल हैं और अतुल कुमार सोनी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से पूछ रहे हैं, यूपी चुनाव के वक्त अखिलेश यादव को कृष्ण सपने में आते थे और अब संभल का मुद्दा सामने आया तो अखिलेश जी को लग रहा है कि सौहार्द खुद रहा है, ऐसा क्यों? अशरफ अली का अनूपपुर एमपी से सवाल है, अगर 2013 के कुंभ की बात उठ ही रही है तो तिरुपति मंदिर में भगदड़ और लड्डू में जानवर की चर्बी पर बात क्यों नहीं करते? इस समय किसकी सरकार? 30 सेकंड। इसकी भी बात होनी चाहिए नविका जी, और ये बहुत दुखद होता है जब कहीं किसी अव्यवस्था की वजह से इस तरह की भगदड़ मचती है, जो टिकट काउंटर पर हुई, जो भी 6 लोग मरे, और सरकार जिसकी है उसी की जवाबदेही होगी। और चूंकि पहला सवाल संभल का था, संभल में चूंकि जियाउर रहमान बर्ग के दादाजी वो विधायक हुआ करते थे, 1977 1974 वो विधायक थे वहां से, तो 1974 से 80 तक शफीकुर रहमान बर्ग साहब भी विधायक थे, जो उनके पोते हैं अभी जियाउर रहमान, जो अभी सांसद हैं। तो ये जानकारी भी होनी चाहिए, शायद यही वजह होगी कि ज्यादा मुश्किल है। देखिए नाविका जी, आप ये चाहते हैं कि सफल आयोजन महाकुंभ का ना हो, क्योंकि इन्हें हिंदुओं से नफरत है, इनको केवल तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। लेकिन आजम खान कितने बड़े नेता थे, मैं जल्दी से बता देता हूं। पहला, किसानों की जमीन हड़प के जौहर यूनिवर्सिटी बनाई, न्यायालय ने फटकार लगाई, जेल में है। जयप्रदा एक नेत्री के अंडरवेयर का रंग बता रहे थे, इतने बड़े हैं, कहते हैं हमारी कारगिल की चोटी फतेह करने वाले केवल मुसलमान सैनिक थे, हिंदू मुस्लिम में बांट दिया सैनिकों को। इतने बड़े नेता हैं, बकरी चुरा लेते हैं। और अंत करूंगा कह के, इतने बड़े नेता हैं कि जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे आधे, तो वर्दी से जूते अपने साफ करवाते थे, वीडियो आया था टाइम नाउ पे ही। और एक बात और तहसीन से कहूंगा, तहसीन भाई, ये जो आपने कहा ना किसकी सरकार थी, ये तर्क थोड़ा उल्टा पड़ जाएगा। 1984 के दंगे हुए, राजीव गांधी ने कहा बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। यूनियन टेरिटरी थी दिल्ली, किसकी सरकार थी तब? आपकी सरकार थी। उसके बाद मैंने आपको बताया हाशिमपुरा के दंगे, कौन मुख्यमंत्री था? वीर बहादुर सिंह। कांग्रेस सरकार थी और सेंटर में भी कांग्रेस सरकार थी। अरे हमको बोलने मिलेगा दंगों में आप आरोपी के साथ खड़े हो जाए, ओछी राजनीति करे। आज बड़ा सवाल क्या है? संभल के जो पीड़ित परिवार हैं, 46 साल तक उन्होंने इंतजार किया है, जख्म उनके हैं नाविका जी, जख्म इनके नहीं है जो कह रहे हैं हमारे जख्मों को कुरेद रहे हैं। जख्म उन परिवारों के हैं। वारिस भाई, ये आपके लिए था। हुआ जिस भाई के हाथ काट दिए गए उसके भाई के सामने वारिस पठान। अच्छा नविका जी, अगर मेरे बात आपको सुनना है, आपके आप चाहते हो कि मेरी बात दर्शकों तक जाए, तो जिस तरह गौरव भाटिया जब बोल रहे थे, आपने मुझे फ्रेम से हटाया, आप गौरव भाटिया को पहले फ्रेम से हटा दो, उनका आवाज बंद करो, फिर मैं बोलूंगा। नहीं तो क्या बात करके फायदा नहीं है, आपका भी टाइम वेस्ट, मेरा भी टाइम वेस्ट, दर्शक का भी टाइम वेस्ट। थोड़ा डिबेट में चेंज लाना पड़ेगा ना। अच्छा लगता है और तुम औरंगजेब वालों का